हेलो स्टूडेंट्स। तो बेसिकली अब हम लोग जैसे लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हम लोग बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैलकुलेट कर चुके हैं ऑब्जेक्ट्स की, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग निकाला है, उसके सारे केसेस पे एक्सेस के सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, फिर आर्क के सेंटर पे निकाल लिया। इसके साथ हमने इनफाइनाइट लाइन चार्ज या फिर इन जनरल लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। तो वो सारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली है, अब हमारा टारगेट ये है इस वीडियो में कि हम इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे यानी टारगेट हम ये लेके चलेंगे कि अब हमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस करने हैं, ताकि जितने भी केसेस हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के पढ़ चुके हैं अब तक, वो सारे के सारे केसेस जो हैं उनके हम क्वेश्चंस करके थोड़ा उन पर कॉन्फिडेंस गेन करें। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये जो साइज़ है ये विजिबल होगा सभी के लिए। और फिर अब जो है थोड़ा सा मैं एक बार थोड़ा कुछ चीज़ें रिवाइज़ करवा दूँ, तो आपको पता होगा यहाँ से हम लोग जो है एक तो लाइन चार्ज के लिए जनरली हम लोग लाइन चार्ज के बारे में बात कर रहे थे। तो लाइन चार्ज के लिए हमने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी देख रखी है। और यहाँ से अगर हम देखें तो एक लाइन चार्ज के केस में हम लोगों ने देखा था कि किसी पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो एक उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है और साथ साथ एक उसका पैरेलल कंपोनेंट होता है। और वो जो होता है वो होता है k लैम्बडा बाई आर, और आर ये डिस्टेंस होता है। ठीक है ना। और यहाँ पे आ जाता है साइन ऑफ थीटा 1 और प्लस साइन ऑफ थीटा 2। तो मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊँगा। अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता तो आप लास्ट वाले वीडियो को रेफ़र करें, वहाँ पे आपको ये फार्मूला दिख जाएगा। इसके बाद पैरेलल वाले के केस में हम लोग लिखते हैं k लैम्बडा बाई आर, और यहाँ पे आ जाता है कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1। तो इस तरीके से जो फार्मूला है ये लेकर ही हम इस फार्मूले को लेकर ही अब सारी चीज़ें कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो आप जैसे देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी क्या किया है, इस बोर्ड पे बहुत सारे क्वेश्चन। अब ये थोड़ा सा हमारे पास टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है, हमारे पास ये भी समय बचा सकते हैं हम अब कि हम लोग क्वेश्चंस लिखने में भी समय बर्बाद ना करें। मैंने ऑलरेडी, बिकॉज दिस इज़ अ इनफाइनाइट कैनवास, तो इनफाइनाइट कैनवास में हम लोग इन बहुत सारे क्वेश्चंस लिख सकते हैं पहले से ही। तो हमने क्या किया, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी लिख रखे हैं। अब हम वन बाय वन स्लाइड करते चलेंगे। इवन मैं जब तक ये बोल रहा हूँ तो अगर कोई बहुत अच्छे बच्चे हैं तो फटाफट वो देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट लिखा है, सेकंड पार्ट लिखा है, आपको दिया हुआ है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी फॉर द गिवन फॉलोइंग केसेस। बस आपको एक बात ध्यान रखना है आने वाले सारे केसेस के लिए कि आपको ये एक्स वाई एक्सिस यहाँ मान के चलना है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो आपको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली वेक्टर फॉर्म में। तो मेरे बात करते समय पर ही जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होंगे वो फटाफट पीछे देख रहे होंगे क्वेश्चंस, और फटाफट सॉल्व करना उन्होंने शुरू भी कर दिया होगा। हालांकि एक बात और है कि हम लोग जब इस तरीके से आपको YouTube पे वीडियोस देते हैं तो हम वहाँ पे आपके लिए समय नहीं दे पाते कि आप इसको सॉल्व कर लें, हम थोड़ी देर वेट करें, फिर हम उसके बाद उसके आंसर्स बताएं, फिर हम उस पर डिस्कशन करें। सो YouTube वीडियोस में इस तरह की चीज़ें पॉसिबल नहीं है, बट आप इसको कर सकते हैं खुद से। मैं बता दूं कैसे। आप इसको करने के लिए सिंपल करें, जब आप मुझे देख रहे हैं मैं साइड में खड़ा हूँ, आप मुझे पॉज कर दें, यहाँ वीडियो को पॉज कर दें, पॉज करते ही आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, फटाफट सॉल्व करें, फिर से वीडियो को ऑन करें, आपको उसके आगे का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं इस तरीके से चीज़ों को करना तो यू कैन वेरी वेल लाइक यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस, नॉट अ बिग प्रॉब्लम विद दैट। तो आप इसको कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो मैंने सामने जो एक पहला क्वेश्चन दे रखा है दैट इज़ अगेन कम्प्लीटली बेस्ड ऑन दैट अपना जो लाइन चार्ज वाला केस था उसके ऊपर। और आपको यहाँ से एक चीज़ समझ में भी आ रही होगी कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो आपको फर्स्ट वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, इस फर्स्ट वाले पार्ट पे देखो सबसे पहले ये वायर दिया हुआ है, फाइनाइट लेंथ का वायर है, इनफाइनाइट नहीं है। और ये जो पॉइंट पी है ये उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे बैठा हुआ है। यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है, अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है तो हम यहाँ से बहुत आसानी से इसको अगर हम जोड़ दें, यहाँ से इसको अगर हम यहाँ से जोड़ दें तो जोड़ने से अब हमें दो एंगल्स मिल जाएंगे। इस वायर के केस में आपको मैंने जैसे लास्ट वीडियो में समझाया था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये एंगल्स फाइंड आउट करना और उनके डायरेक्शंस के साथ। दिस इज क्लॉकवाइज थीटा 1 एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज थीटा 2। सो यू कैन सी दिस इज 2√2, कंप्लीट 2√2, इट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो दिस अपवर्ड इज √2 एंड दिस इज ऑल्सो √2, √2 है। तो थीटा 1 आपको सबसे पहला जो चीज़ मिल जाता है वो थीटा 1 और थीटा 2 दोनों ही मिल जाते हैं 45 डिग्री। बहुत आसानी से अगर आपको ये चीज़ मिल गई है तो आप बहुत आसानी से अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देखिए मैं बता देता हूँ आपको। तो आप निकाल सकते हैं पहले तो ई परपेंडिकुलर हो जाएगा आपके पास k लैम्बडा बाई आर, ठीक है ना। और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यानी ट्वाइस ऑफ साइन 45 आ जाएगा। थीटा 1 थीटा 2 दोनों ही 45 है इसलिए ट्वाइस ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से आ जाएगा 2 साइन 45 यानी 1/√2, तो ये बन जाएगा √2, ये आ जाएगा k लैम्बडा बाई आर, ठीक है। और साथ ही साथ ई पैरेलल वाला जो कंपोनेंट है
वो फिर से अगेन हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो ज़रा, यहाँ पे आ जाएगा k लैम्बडा बाई आर, और cos थीटा 2 इज अगेन 45 माइनस cos थीटा 1, तो इसका मतलब ये वाला टर्म हो जाएगा 0। इसका मतलब बाइसेक्टर पे जब भी होता है, बात हुई थी हमारे बीच में कि पैरेलल कंपोनेंट नहीं आएगा, सिर्फ जो भी आएगा वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा। तो इससे हम इसको वेक्टर फॉर्म में अगर देखें तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पे अगर हम देखें वेक्टर फॉर्म में, तो वो सिर्फ x डायरेक्शन में होगी, और वो सिर्फ ये वाला पार्ट होगी, दैट इज √2 k लैम्बडा बाई आर। मेरे ख्याल से लोगों को ये आंसर मिला होगा, वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली आप यहाँ देखें अगर, तो मेरे ख्याल से जो लोग साथ साथ चल रहे हैं वो इस बात पे भी सोच सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिख रहा है, आप फटाफट से सॉल्व करें। मैंने बड़े एक जैसे क्वेश्चंस आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बना दिए हैं। यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, पर यहाँ बाइसेक्टर नहीं था। अब बाइसेक्टर नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ थीटा 1 थीटा 2 इक्वल तो नहीं होंगे। अगर थीटा 1 थीटा 2 इक्वल नहीं होंगे तो अगेन लेट्स जॉइन दिस पॉइंट्स। तो ये वाला हमारे पास एक पॉइंट आ गया, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दें तो ये दूसरा आ गया, ठीक है ना। तो हम अगर देखें इसको एक सेकेंड, इसको अगर हम देखें तो यहाँ से ये तो हमने एक पॉइंट जोड़ दिया इस तरीके से, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा हम इस तरह से हाईलाइट कर देते हैं, दिस इज़ वन पार्ट एंड दिस वन इज सेकेंड पार्ट, ओके। सो दिस कंप्लीट इज थीटा 1 अगेन एंड दिस कंप्लीट इज थीटा 2। और मैं थोड़ा सा समय देना चाहूँगा तुम्हें कि तुम इस पॉइंट पे निकाल सको इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेन इसके दो कंपोनेंट अब आएंगे, दिस विल बी ई परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी ई पैरेलल। आप बहुत आसानी से देख सकते हैं थीटा 1 विल बी व्हाट, थीटा 1 अगर आप निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं अपोजिट और अपॉन में एडजेसेंट। तो आप यहाँ पे tan थीटा लगा सकते हैं, tan थीटा 1 इज इक्वल टू अपोजिट दैट इज 2√3, और साथ में एडजेसेंट जो है वो 2 है, ये कट जाएगा तो आ जाएगा √3। सो यू विल गेट थीटा 1 इक्वल टू, आपको पता होगा tan थीटा 1 sin 30 तो नहीं आएगा, sin 60 आ जाएगा। तो 60 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो sin 60 बाई cos 60, तो √3/2 और √3/2, तो वो तो कट जाएगा, तो आपको मिल जाएगा √3। तो यहाँ पे थीटा 1 की वैल्यू आ गई आपके पास 60 डिग्री। और वैसे ही आप अगर चाहें तो tan थीटा 2 निकाल सकते हैं। थीटा 2 निकालने के लिए tan थीटा 2 लिख रहे हैं, तो ये तो सिंपल 2/2 दिख रहा है, यानी 2/2 दिख जाएगा तो ये आ जाएगा 1। तो थीटा 2 की वैल्यू जो है यू कैन इजीली से इट इज़ 45 डिग्री। नाउ अब हमारा पर्पस ये होगा, आप मुझसे भी पहले फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो फटाफट आगे बढ़ें, आप बिल्कुल इन क्वेश्चंस को देख के आगे फटाफट बढ़ते जाएं, फास्ट सॉल्व करते जाएं। जितना जल्दी आप सॉल्व करेंगे उतनी अच्छी बात होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ बीच बीच में, एक्चुअली बोलने के पीछे पर्पस ये भी है कि आपको थोड़ा सा समय मिले जिससे आप इसे सॉल्व करते रहें। अब यहाँ इस कंडीशन में आप देख सकते हैं अपने पास थीटा 1 थीटा 2 आ गया, परपेंडिकुलर पैरेलल दोनों कंपोनेंट्स होंगे। यहाँ पे अगर हम पहले लिखें ई परपेंडिकुलर, सो इट विल बी के लैम्बडा बाई आर, और साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 का मतलब मैं डायरेक्ट थोड़ा सा लिख देता हूँ साइन 60 प्लस साइन ऑफ 45, आप ऐसा लिख सकते हैं साइन 60 प्लस साइन 45। तो अब यहाँ पे ई परपेंडिकुलर जो है you'll get it like k lambda by r, साइन 60 की वैल्यू अगेन you'll get √3/2, sorry it is √3/2 √3/2 and plus sin 45 is 1/√2। सो दिस इज़ द वैल्यू। आप चाहें तो इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो ई पैरेलल की वैल्यू होगी दैट विल बी k लैम्बडा बाई आर cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, यानी cos ऑफ 45 माइनस cos ऑफ 60। तो यहाँ हो जाएगा ये, और इसके बाद इसको अगर देखें सो इट विल बी k लैम्बडा बाई आर cos 45 इज़ 1/√2 माइनस cos 60 इज़ 1/2। आप चाहें तो इसको ऐसा ही रहने दें, और फिर आप इसको लास्ट में वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। आप वेक्टर फॉर्म में सिंपल इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, तो वेक्टर ई एट पॉइंट पी विल बी ई परपेंडिकुलर आई कैप लिख लेंगे आप, और प्लस में ई पैरेलल जो आएगा कंपोनेंट जे कैप लिख लेंगे। यहाँ थोड़ी जगह की कमी होने के कारण मैं वैल्यूज़ नहीं पुट कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से ये परपेंडिकुलर पैरेलल वैल्यूज़ आपको सिर्फ रखनी है। आई थिंक इट इज़ पॉसिबल फॉर यू, और आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके बाद क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं चाहूँगा कि हम लोग बहुत थोड़ा जल्दी करें ताकि हम बाकी के क्वेश्चंस को भी डील कर पाएँ, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ज़रा क्या है, सेमी इनफाइनाइट वायर है,
और सेमी इनफाइनाइट वायर पे पी पॉइंट पे आपको फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। यहाँ से आपको दिखता है व्हाट अबाउट थीटा 1, सो आप बोल सकते हैं थीटा 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और जो थीटा 2 है आप इसके लिए बोल सकते हैं 0 है, क्योंकि थीटा 2 नीचे तो कुछ है ही नहीं पार्ट, तो वहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जाने का कोई मतलब ही नहीं आता। और फिर अगेन यहाँ पे भी दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो ई परपेंडिकुलर होगा और एक तो ई पैरेलल होगा, और बहुत ही फास्ट हम लोग ये कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। तो ई परपेंडिकुलर जो होगा मैं कह सकता हूँ के लैम्बडा बाई आर, आर यानी 2। अच्छा एक सेकेंड, वैल्यूज़ मैंने यहाँ दी हुई हैं, वेट। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसके पहले वाला क्वेश्चन है देखो ये वाला, इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। यहाँ पे जो के की वैल्यू दी हुई है, के की तो 9 × 10⁻9 है, लैम्बडा की वैल्यू दी है 1 माइक्रो कूलम पर मीटर। ये वैल्यूज़ फिर यहाँ पे जो आर है वो 2 दिया हुआ है, तो आप वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैंने वैल्यूज़ पुट नहीं की है, तो यहाँ वैल्यूज़ पुट करके इसको निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से इतना तो आप कर सकते हैं सभी लोग, और इतना एक्चुअली तुम्हें करना भी चाहिए। कैलकुलेशन जो है वो कभी भी टीचर का वर्क नहीं होता, वो कभी भी स्टूडेंट का वर्क होता है, क्योंकि आपको ये सोचना चाहिए कि हम लोग जितना ज़्यादा खुद से करेंगे, यानी एज अ स्टूडेंट तुम लोग जितना ज़्यादा खुद से करोगे उतना ही ज़्यादा सीखोगे चीज़ों को। ओके, अब यहाँ से देखोगे अगर, तो के लैम्बडा बाई आर जो है ये वैल्यू आ जाएगी, और फिर इसके बाद साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यानी साइन 90 आ जाएगा एक तो, और साइन 90 प्लस साइन 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जा सकते हैं इसमें, साइन 90 प्लस साइन 0, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ आ गई हमारे पास। अब इसको थोड़ा मैं ऊपर कर दूं, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, सो इट विल बी के लैम्बडा बाई आर, साइन 90 तो आपके पास आ जाएगा, सॉरी साइन 90 तो आ जाएगा आपके पास 1, और साइन 0 तो आ जाएगा 0। सो अल्टीमेटली इट विल बी के लैम्बडा बाई आर, ठीक है। अगेन आपको इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, मैं कहीं भी वैल्यूज़ नहीं पुट करूँगा, मैं सिर्फ जनरल केसेस, जनरल इसके आंसर्स निकाल दूंगा, बट वैल्यूज़ आपको ही पुट करनी है, ठीक है। तो वैल्यू में आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लैम्बडा दिया हुआ है, देखो लैम्बडा दिया हुआ है 5 माइक्रो कूलम पर मीटर दिया हुआ है, और आर दिया हुआ है 2 मीटर, ठीक है। आप ये वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। उसके बाद जो ई पैरेलल आएगा, ई पैरेलल जो आएगा, ई पैरेलल की वैल्यू देखेंगे तो के लैम्बडा बाई आर और कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। सो कॉस थीटा 2 का मतलब कॉस 0 माइनस कॉस थीटा 1 का मतलब 90, तो कॉस 90 तो हो गया आपके पास 0, कॉस 0 हो गया 1। सो ई पैरेलल जो हो गया वो आपके पास आ गया के लैम्बडा बाई आर। वैसे भी अगर आपको याद होगा, लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा, तो मैंने बताया था कि अगर सेमी इनफाइनाइट वायर है तो उसके जो दोनों कंपोनेंट्स आते हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स आते हैं, ठीक है ना। तो हम बहुत आसानी से उसको लिख सकते हैं। फिर से आप यहाँ पे वेक्टर ही लिख लेना, इसका वैल्यू डाल देना, वैल्यू डालने के बाद आपको मिल जाएगा ई परपेंडिकुलर आई कैप, और साथ ही साथ मिल जाएगा आपको ई पैरेलल जे कैप, ठीक है ना। अब वो ई पैरेलल जब आप लिखेंगे तो वो डाउनवर्ड होने के कारण यहाँ पे जो साइन आएगा वो नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर वाला तो पॉजिटिव एक्स पे आएगा, और पैरेलल वाला जो है वो नेगेटिव वाई में आएगा। तो इसको आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे के क्वेश्चंस अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं थोड़ा इसको समय लेके बताऊंगा, क्योंकि ये एक जो केस है, ये केस बहुत सारी किताबों में भी आपको देखने नहीं मिलेगा, या फिर आपको बहुत सारी जगहों पे नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो ये केस जो है, ये हालांकि मैंने जो लास्ट वीडियो है उसमें आखिरी केस यही एक्सप्लेन किया था। तो ये जो चीज़ है इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से देखें, अगर इस केस को थोड़ा हम फोकस करके चलें, तो यहाँ आप देखोगे कि एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, और सेमी इनफाइनाइट वायर यहाँ ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे एंड हो जा रहा है, और जो पी पॉइंट है वो नीचे लाई कर रहा है। कल ही कॉन्सेप्ट में एक चीज़ समझाई गई थी कि ये जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट से सबसे पहले तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करनी वायर पे। तो अब इस पी पॉइंट से आप कभी भी वायर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि वायर तो ऊपर ही ख़त्म हो गया। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। इसके लिए कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा रहता है कि ये जो वायर है, ये वायर को हम थोड़ा स्ट्रेच अपनी तरफ से एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि हम उसी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर पाएंगे, और ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दी। जैसे ही हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दी तो आपको दिखेगा ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, यानी ये वाला एंगल आपके पास 45 डिग्री आ गया, क्योंकि ये गिवन एंगल आपके पास ऑलरेडी था। अब सबसे पहली चीज़ जो थीटा 1 थीटा 2 फाइंड आउट करना है, तो थीटा 1 होता क्या है, पी पॉइंट से जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप की उससे अपर वाले एंड तक जाने वाला एंगल। पी पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप की उससे आप क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे और ऊपर वाले एंड को मीट करेंगे। तो ऊपर वाला तो एंड है ही नहीं, मीट कर सकते आप, क्योंकि वो तो इन्फिनिटी पे है। यहाँ से देखो, इससे आप घुमाते जाओ, वो कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी। तो एंगल क्या बन जाएगा, थीटा 1 विल बिकम 90 डिग्री। सो दिस इज दी line and this is theta 1. So this theta 1 will be equal to 90 degree. This theta 1 is equal to 90 degree. अब इसी से
हमें कैसा घूमना होगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसी से हमें कैसा घूमना होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और कहाँ तक घूमना होगा, तो लोअर एंड की लाइन तक। तो लोअर एंड वाली लाइन ये डॉटेड दिख रही है, तो यहाँ से आपको घूमना होगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी यहाँ तक। ये वाली जो चीज़ है, दिस इज θ2 एंड दिस θ2 इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस 45। दिस इज 2 पाई, वेट इसको थोड़ा सा ऐसा लिखते हैं हम लोग, दिस θ2 इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 45। मैं थोड़ा इसको नीचे लिख लेता हूँ, 2 पाई माइनस 45। दिस इज कंप्लीट एंगल θ2। ओके, सो अब मेन मुद्दा है θ1 θ2 तो हमें मिल गए। इस पॉइंट पे भी दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा ई परपेंडिकुलर, एक होगा ई पैरेलल। सो अब हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा इसको सॉल्व करके बताऊंगा पूरा ही, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स फाइंड आउट क्या होगा इसका वैल्यू। सो ई परपेंडिकुलर विल बी k लैम्बडा बाई आर। इट इज साइन ऑफ θ1। θ1 हमारे पास जो आया था, θ1 था 90 डिग्री और θ2 था 2 पाई माइनस 45। θ1 था 90 डिग्री माइनस साइन ऑफ 2 पाई माइनस 45। इसके लिए आपको थोड़ा कास्ट रूल पता होना चाहिए। तो कास्ट रूल कैसे लगाएंगे, साइन 90 तो 1 हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे, और फिर इसके बाद यहाँ से आ जाएगा k लैम्बडा बाई आर, ठीक है। साइन 90 की वैल्यू 1 माइनस साइन 2 पाई माइनस 45। तो साइन 2 पाई माइनस 45 के लिए मैंने कहा कास्ट रूल आपको पता होना चाहिए, CAST, और 2 पाई आता है यहाँ, 2 पाई माइनस 40 सॉरी 2 पाई आता है यहाँ। जैसे देखो 2 पाई आता है, ये पूरा आता है 2 पाई, ठीक है। माइनस 45 यानी यहाँ पे आएगा, इतना एंगल है थोड़ा सा। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एंगल कितना है, ये एंगल है इतना, जो हमें लेना है वो एंगल है इतना, ठीक है। सो ये एंगल आ रहा है कॉस के रीजन में, कॉस के रीजन में आ रहा है साइन, तो वहाँ पे साइन आ जाएगा निगेटिव, ठीक है। और साइन 2 पाई के साथ है, इसलिए साइन का साइन ही रहेगा। तो ये हमारा कास्ट रूल है एक्चुअली। साइन 2 पाई माइनस प्लस समथिंग थीटा है अगर, तो साइन का साइन ही रहता है, 2 पाई के साथ है इसलिए सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और वो सी यानी कॉस के रीजन में आ रहा है इसलिए वहाँ माइनस साइन लगेगा, तो ये प्लस हो जाएगा अल्टीमेटली। सो ये प्लस हो जाएगा अगर, तो देखो ये प्लस हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, और आ जाएगा वहाँ पे साइन का साइन ही रहेगा, यानी साइन आ जाएगा 45। इस बात को समझते हैं क्या, साइन 2 पाई माइनस 45 यहाँ आएगा, और साइन आएगा कॉस के रीजन में, इसलिए माइनस साइन माइनस माइनस प्लस, और साइन का 2 पाई के साथ लिख रहे हैं अगर, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री नहीं लिखना है हमें, सेम साइन फंक्शन लिखना है। ये कास्ट रूल एक्चुअली, मैं कास्ट रूल में अभी नहीं जा सकता, तो इसी से हम साइन 45 इसको लिख देंगे। अब यहाँ से अगर हम देखें तो सबसे बड़ी चीज़ है, साइन 45 की वैल्यू हमें रखनी होगी, तो इट विल बी k लैम्बडा बाई आर एंड दिस विल बी 1 प्लस 1 बाई रूट 2। सो दिस इज द फाइनल E perpendicular. Now we can calculate E parallel. So it will be k lambda by r. It is cos θ2 minus cos θ1, that is 2 pi minus 45. This is cos θ2 minus cos θ1, that is cos 90 degree. Again we have to apply cast rule here. So अब यहाँ पे देखोगे अगर, तो k लैम्बडा बाई आर, कॉस अपने खुद के एरिया में आ रहा है तो कॉस वहाँ पॉजिटिव ही होता है, पर कॉस 2 पाई माइनस 45 है तो कॉस का कॉस ही लिखा जाएगा, कॉस 45 हो जाएगा वो, और माइनस कॉस 90 ही रहेगा। कॉस 90 तो होता है 0, और जो कॉस 45 होता है 1 बाई रूट 2। सो अल्टीमेटली यू विल गेट इट लाइक k लैम्बडा बाई आर इंटू 1 बाई रूट 2। यहाँ पैरेलल परपेंडिकुलर दोनों कंपोनेंट्स मैंने निकाल दिए हैं, पर एक बात और ध्यान रखें, यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी लैम्बडा की आर की सारी वैल्यूज़ दी हैं, वो आपको वहाँ सब्सटीट्यूट करनी है, वैल्यूज़ निकालनी है, वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, आई कैप और जे कैप में आपको खुद से लिखनी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप यहाँ तक सब पहुँच गए होंगे। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि हम फास्ट चल रहे हैं, बट देखो फास्ट चलने के पीछे पर्पज़ सिर्फ इतना रहता है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चंस दिखा सकें यहाँ पे। फास्ट चलने का बस एक ही रीज़न है, हमारी कोशिश है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखा सकें, है ना। मे बी ये वैसे विजिबल है या नहीं, आई डोंट नो, बट लास्ट वाली फ्रेम में आपने ये देख रखा है, और अगर आपने नहीं देखा है तो उसको पॉज करके देख लें, ठीक है ना। सो नाउ माई टारगेट इज़ टू डील दिस क्वेश्चन, ओके। अब दिस क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो मैंने पीछे बनाई है, दिस इज जेड एक्सिस, ठीक है। इस जेड एक्सिस के अलॉन्ग ही हमारा एक इनफाइनाइट वायर रखा हुआ है, दिस इज इनफाइनाइट वायर, ओके। और इस जेड एक्सिस पे रखे हुए वायर के कारण हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, A, B,
सी और ये नीचे वाला डी, इन 4 पॉइंट्स पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। एक्चुअली ये क्वेश्चन लेने का पर्पस है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है इसमें से तुम्हें एक चीज़ समझ में आएगी जो मैं अभी सॉल्व करते समय दिखाऊंगा। तो वो जो इम्पोर्टेंट बात है वो तुम्हें थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी कि इनफाइनाइट वायर जो होता है, जैसे ये देखो ये एक इनफाइनाइट वायर है, तो इसके अलॉन्ग जब हम चलेंगे तो इससे यहाँ से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे यहाँ से निकली तो यहाँ से ऐसे यहाँ से पूरे एक प्लेन में चली जाएंगी, ठीक है, ये पूरे प्लेन में मिलेंगी हमें। फिर उससे थोड़े नीचे वाले पॉइंट से देखेंगे तो फिर एक प्लेन दिखेगा, फिर और थोड़े नीचे वाले पॉइंट से दिखेंगे तो फिर एक प्लेन दिखेगा। यानी जो फील्ड लाइंस है ना, ये पूरा एक पॉइंट, अगर हम किसी इनफाइनाइट लाइन चार्ज का कोई एक पॉइंट कंसिडर करेंगे तो उसके अराउंड एक पूरे के पूरे प्लेन में सब तरफ हमें जाते हुए दिखेंगी, ठीक है ना, सब तरफ दिखेंगी। यानी वो इस तरह से एक पूरा की पूरा सर्कल बना लेंगी हर तरफ। और वैसे ही हर पॉइंट पे आपको बहुत सारे सर्कल्स मिलेंगे। तो एक्चुअली अगर मैं किसी इस पॉइंट पे फील्ड देखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, देखो यहाँ जो इसके एकदम परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पे जो चार्ज आ रहा है, यहाँ से ही एक फील्ड लाइन आएगी, ऐसी ही फील्ड लाइन आएगी। इसके जो जस्ट ऊपर वाली फील्ड लाइन है वो कोई ऐसे टेढ़े होकर नहीं आने वाली, वो फील्ड लाइन अपने सीधे चली जाएगी, वो ऊपर वाली और सीधे जाएगी और उसके ऊपर वाली सीधी जाएगी। यानी अगर मैं इस पॉइंट पे ला रहा हूँ कोई फील्ड को, इस पॉइंट पे देख रहा हूँ, तो वो पॉइंट से परपेंडिकुलर जब मैं वायर पे ड्रॉप करूंगा तो वही लाइन के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मुझे दिखेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ समझ में आएगा। जैसे हम अगर ए बी की बात करें तो ए और बी तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ही है, तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड सीखना तो बड़ी आसान चीज़ है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखें तो ए और बी के लिए, जैसे मैं यहाँ पे सिंपल ए के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दूँ तो इट विल बी, अब इनफाइनाइट वायर है तो उसके सीधे सीधे क्या होती है 2k लैम्बडा बाई आर, और आ जाएगा सीधे सीधे आपके पास आर कैप, ठीक है ना। तो आप सीधे सीधे इसको लिख सकते हैं, यहाँ से आप एक 2k लैम्बडा बाई आर लगा दें और साथ ही साथ आप क्या करें, उसका एक यूनिट वेक्टर लगा दें। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है ना। इसको अगर हम देखें तो चलो एक काम करते हैं, इसको हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये जो इनफाइनाइट वायर है, यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इस तरीके से आपको दिखेगी। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ये होगा और ये अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस होगी। तो अभी 2k लैम्बडा बाई आर और आर कैप यानी सिंपल वो वेक्टर है जो कि हमारे पास आई कैप, यानी जो कि हमारे पास इस डायरेक्शन में जा रहा है। यानी हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाली ही फील्ड लाइन, ये वाली जो फील्ड लाइन हम बना रहे हैं, ये किसके अलॉन्ग जा रही है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। सो यहाँ पे आप सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ई इज इक्वल टू 2k लैम्बडा बाई आर, यानी 2k की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ और लैम्बडा जो है, मेरे ख्याल से लैम्बडा यहाँ पे आपको कुछ बोला है क्या, फॉर द गिवन फाइंड, दिया नहीं है, तो हम इसको एक जनरल लैम्बडा ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हो जाएगा लैम्बडा और 2k लैम्बडा और बाई आर तो आपको ये डिस्टेंस पता चल जाएगा, ये है 3, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका ठीक है, ये आ जाएगा 3 और यहाँ पे हम डायरेक्शन लगा देंगे सीधे सीधे आई कैप। तो अगर आप इसको देखें सॉल्व करके तो ये बड़ी आसानी से आपको दिखेगा कि भाई ये क्या हो जाएगा। देखो यहाँ से आप देखेंगे तो ये 3 को काट लें 3 से, तो यहाँ से 3 × 6 हो जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 6 × 10⁹ और ये आ जाएगा 9 × लैम्बडा और ये आ जाएगा आई कैप। ये बड़े प्यार से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है, बहुत सिंपल। वैसे ही जो इस तरफ बी की तरफ जाएगी वो इस तरफ जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, तो उसका डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, वाई डायरेक्शन यानी आई कैप की जगह क्या आ जाएगा, जे कैप। बस ये डिस्टेंस कुछ आएगा 4, तो हम यहाँ पे बहुत आसानी से लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन बी इन वेक्टर फॉर्म इज 2, k की वैल्यू आ गई 9 × 10⁹, 2k लैम्बडा बाई आर इज 4 और यहाँ पे आएगा डायरेक्शन जे कैप में। तो आप इसको बी पॉइंट पे जो वेक्टर लिखना चाहते हैं वो बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ये कितना लिख देंगे, ये कटेगा 2 से, तो ये आ जाएगा 9 और यहाँ पे कुछ आ जाएगा 9/2, ठीक है, × 10⁹ और ये आ जाएगा कुछ तो भी लैम्बडा, ये आ जाएगा कुछ तो भी जे कैप, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ए और बी तो बड़े सिंपल हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट पर्पस है व्हाट अबाउट सी। तो जो सी पे फील्ड लाइन आएगी, अब यहाँ सोचने वाली बात है, ये जो सी की तरफ फील्ड लाइन आएगी, उस सी की तरफ आने वाली फील्ड लाइन का डायरेक्शन कैसा होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ सी की तरफ आने वाली फील्ड लाइन का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, और ये जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन जो है आपको एक्स
और y दोनों पे लिखना होगा। x यानी कितना 3i कैप और 4j कैप। तो मैं थोड़ा सा आपको एक चांस देता हूँ, आपके पास कुछ समय है, आप इसको कैसा लिखेंगे, जस्ट गो फॉर इट। फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, फटाफट निकाल के देखो एक बार। इसके पास आपके पास 10 सेकेंड का समय है, आप कैसे निकाल सकते हैं उसको देखो ज़रा, क्या आ सकती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। फास्ट इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, क्या आ सकती है देखो। कुछ समझ में आता हो तो बताओ। बोलेंगे फास्ट, कुछ अगर समझ में आता है तो देखो। बड़ा सिंपल है, जैसे हमने ए और बी पे जो उसके डायरेक्शन वेक्टर्स थे वो लिख दिए। अब सी के लिए आप डायरेक्शन वेक्टर क्या लिखोगे, ये आपको थोड़ा सा देखना होगा। सी के लिए क्या लिखोगे, सी के लिए क्या लिखोगे। अगर आप बेस को पकड़ के चलेंगे तो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। सी के लिए अगर आप देखना चाहोगे तो सी जो है, यहाँ मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट सी इज इक्वल टू 2k, यानी आ गया 9 × 10⁻⁹ और आ गया लैम्बडा बाई आर। आर यानी आपके पास जो आ गया वो वाला डिस्टेंस, ये रहेगा अब आर। तो आप देखोगे अगर, तो ये 3 है और ये वाला 4 है, तो 3 और 4 से जो आर आ जाएगा ये जाएगा 5, ये तो परपेंडिकुलर रहेगा ना, तो ये आएगा इसका हाइपोटेनस। तो 3 और 4 का अगर आप हाइपोटेनस का लेंथ निकालोगे तो √3² + 4², यानी इट विल बी 16 + 9 दैट इज 25 का रूट इज 5, तो आर इज 5। और जो वेक्टर लगेगा वहां पे, तो सी तक पहुंचने के लिए आपको एक्स एक्सिस पे 3 चलना पड़ेगा, वाई एक्सिस पे आपको 4 चलना पड़ेगा, यानी वेक्टर जो बनेगा वो बनेगा 3i कैप + 4j कैप। इस तरीके से वेक्टर आ जाएगा फटाफट। तो जो EC का वेक्टर है वो आपको मिल जाएगा 18 × 10⁻⁹ लैम्बडा बाय 5, और इसको आप यहाँ ऐसा लिख सकते हैं 3i कैप + 4j कैप। ये आ गई आपके पास EC की वैल्यू। अब सिर्फ एक सिंपल चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, D जो है, D थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। D जो है, अभी मेरे पास ऐसा बहुत लंबा कुछ रॉड नहीं है, बट मैं इसको ही अगर एक इनफाइनाइट वायर समझ लूँ तो देखो C पॉइंट यहाँ कहीं आता था, ये यहाँ कहीं आता था C पॉइंट, ठीक है। इस यानी इसको अगर मैं देख लो, इसको अगर मैं Z एक्सिस बोलता हूँ तो आपके साइड आने वाली Y एक्सिस हो गई, ये इधर जाने वाली X एक्सिस, तो C कहीं यहाँ आता है। और जो D है बस उसी के नीचे कहीं आता है, क्योंकि देखो D के कोऑर्डिनेट्स भी क्या है, D के कोऑर्डिनेट्स है 3, 4 और -6, यानी उसी C पॉइंट से जस्ट नीचे जाना है, कितना -6, यानी Z डायरेक्शन में नीचे जाना है। बाकी 3, 4 तो उसके भी कोऑर्डिनेट्स हैं, 3 और 4 तो हैं। जैसे मेरी बात को समझो, जो मैं शुरू में बता रहा था, यहां से जाओगे तो C मिलेगा, और इससे थोड़ा नीचे -6 जाके जाओगे सीधे तो D मिल जाएगा। पर C और D एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, पर C जो है उसके Z कोऑर्डिनेट को देखेंगे तो वो 0 है, और D के Z कोऑर्डिनेट को देखेंगे तो -6 है। तो ऐसी ही एक लाइन जा रही होगी D के पास, जैसी C के पास जा रही है वैसी एक D के पास जा रही है। थोड़ा सा सोचो, अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं यहाँ, शायद जिससे तुम समझ पाओगे इस बात को, कि जो C के पास ये वाली लाइन जा रही थी, वैसे ही D के पास एक ऐसे वैसे ही D के पास एक ऐसी पैरेलल लाइन जा रही, ओहो इसको थोड़ा ऐसा ले लेते हैं, रुको। D के पास एक ऐसी पैरेलल लाइन जा रही है, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो। ये जो थी ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट C थी, और ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट D है, पर वो बिल्कुल ऐसे ही हैं, दोनों एक दूसरे से पैरेलल हैं। अब एक बात सोचो कि अब D के लिए भी जो R आएगा वो R तो 5 ही रहेगा, क्योंकि उस D पॉइंट का वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो अगेन R ही रहेगा, ठीक है। और जो उसका वेक्टर होगा, वेक्टर वो भी वही डायरेक्शन होगा जो C का, देखो दोनों C और D दोनों पैरेलल आ रहे हैं, तो जो डायरेक्शन वेक्टर है वो भी D का वही होगा जो C का होगा। कुल मिला के कहना मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि अगर C के लाइन में कोई भी पॉइंट आएगा, C की लाइन में Z एक्सिस से पैरेलल कोई भी पॉइंट आएगा, तो सारे पॉइंट पे वही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जो C पे आ रही थी। C की लाइन में ही आ रहा है, देख लो। तो अगर मैं D के लिए लिखना चाहूं
तो डी के लिए क्या लिख दूंगा, तो सीधे सीधे इसको ई डी वैक्टर लिख दूंगा मैं, तो यही है ई डी वैक्टर। तो थोड़ा इसको सोचना, इसको सोचने की कोशिश करना, और अगर ना समझे तो डेफिनेटली आप क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके अंदर जो चीज़ यूज़ हो रही है वो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप अगर इस पे ध्यान देंगे तो बड़ा मज़ा आएगा समझने में। और कहीं भी अगर कोई चीज़ आपको ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है ना। वैसे अभी तो हम लोग अपने शायद आधे क्वेश्चंस पे पहुंच गए हैं। अब पता नहीं कितना समय हो गया है, तो कुछ 30 मिनट्स हो ही गए हैं, ठीक है। तो भी ये बड़ा वीडियो ना बने ऐसा मैंने कोशिश की थी कि हम इतने सारे क्वेश्चन डिस्कस करें और ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने, बट स्टिल यहाँ पे जो है समय थोड़ा सा जाएगा। बट चलो ठीक है, आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसको आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए चलते हैं आगे, ठीक है। तो अब जो है ये एक क्वेश्चन है, ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको अगर हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे क्या दिया है देखो, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं, है ना। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसमें ये दिया हुआ है कि एक पॉइंट चार्ज है, ये है प्लस क्यू, ठीक है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ वेरी लार्ज चार्ज्ड थ्रेड ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा। और साथ ही साथ यहाँ बोल रहे हैं फाइंड द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय लाइन चार्ज ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय लाइन चार्ज यानी इस पे कितना फोर्स है ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। अब एक बात सोचो कि इस पे ना न्यूटन्स थर्ड लॉ लगता है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ऐसा बोला गया है आपको कि आप क्या करो, लाइन चार्ज पे फोर्स निकालो पॉइंट चार्ज के कारण। दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं तो लाइन चार्ज पे फोर्स इधर लग रहा होगा और पॉइंट चार्ज पे फोर्स इधर लग रहा होगा। मेरे ख्याल से ये कलर विजिबल होगा शायद कैमरे में, है। तो लाइन चार्ज को ये रिपेल कर रहा होगा, पॉइंट चार्ज को लाइन चार्ज रिपेल कर रहा होगा, और दोनों ही फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ में हमने पढ़ रखा है। तो आप सिंपल चीज़ रखें कि आप या तो लाइन चार्ज का फोर्स पॉइंट चार्ज पे निकालें या पॉइंट चार्ज का फोर्स लाइन चार्ज पे निकालें। देखो अगर पॉइंट चार्ज से फोर्स लाइन चार्ज पे निकालना चाहोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ऐसी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ऐसी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, बड़ी दिक्कत होगी, इतनी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर यहाँ डिफरेंशियल एलिमेंट लेना पड़ेगा, उसको पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये कहाँ की बुद्धिमानी होगी, ये तो बड़ा अजीब हो गया। उससे अच्छा इस पॉइंट चार्ज पे डायरेक्ट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक लाइन चार्ज की पता है, और वो क्या होती है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है तो सीधे सीधे 2k लैम्बडा बाई आर हो जाती है। बस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे इस पॉइंट चार्ज पे पता है तो फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू q पॉइंट चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज 2k लैम्बडा बाई आर। तो सिंपल है, मैं तो डायरेक्ट फोर्स निकाल दिया पॉइंट चार्ज पे, पर एक्चुअली मुझे पता है कि ये जो फोर्स पॉइंट चार्ज पे लग रहा है यही फोर्स लाइन चार्ज पे लग रहा है बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। सो दिस इज नथिंग बट द फोर्स ऑन द लाइन चार्ज एंड दैट इज इक्वल टू फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज एंड दैट इज इक्वल टू 2kq लैम्बडा बाई आर। बहुत आसानी से आ गया, ये लो आंसर आ गया एक स्टेप में। वैसे भी वेरिएबल के टर्म्स में ही है पूरा की पूरा क्वेश्चन, तो इट्स नॉट अ बिग डील। अब इसमें सॉल्व करने जैसा कुछ नहीं है, इसमें आपको वैल्यूज भी नहीं पुट करनी। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, सो ये आ गई चीज़। अब इसके बाद का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे अगेन, अब ये क्वेश्चंस जो हैं, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक बात समझ लें कि आपको जो हमारा आर्क का डेरिवेशन है, थोड़ा सा आपको आर्क के डेरिवेशन के बारे में समझना, याद करना पड़ेगा, रिकॉल करनी पड़ेगी चीज़ें। आपको पता होगा कि आर्क के कारण उसके सेंटर पे जो फील्ड आती है वो आती है 2k लैम्बडा बाई आर साइन ऑफ अल्फा बाई 2। याद होना चाहिए ये वाला फॉर्मूला आपको, क्योंकि अब यहाँ से हम लोग ये आर्क के केसेस की तरफ जा रहे हैं। देखोगे अगर आप तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक क्वार्टर आर्क बना हुआ है और एक ये क्वार्टर रिंग बनी हुई है, यानी एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, क्वार्टर रिंग है, और एक फिर से सेमी इनफाइनाइट वायर है। अब यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्क एंड वायर, कॉम्बिनेशन ऑफ आर्क एंड वायर, अब तक के जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे वो कम्प्लीटली सिर्फ वायर के थे, लीनियर चार्ज डेंसिटी के क्वेश्चंस थे। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें आर्क भी आ रहा है, तो अब हमें आर्क और वायर दोनों के कॉम्बिनेशन से कुछ क्वेश्चंस करने हैं, है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन सामने रख रखा है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, एक सेमी इनफाइनाइट वायर, एक 1/4 रिंग है, क्वार्टर रिंग है, और फिर से एक सेमी इनफाइनाइट वायर है। तो हमारे पास ये जो जनरल आर्क है उसके लिए 2k लैम्बडा बाई आर साइन ऑफ अल्फा बाई 2 होता है। ये अगर क्वार्टर आर्क है और पॉजिटिव डेंसिटी वाला है तो एक चीज़ आपको पता है, मैंने बताई थी कि इसके दो कंपोनेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखती हैं, एक तो ये हो जाएगी और एक तो ये हो जाएगी। इस वाले को मैं इस कलर से
राउंड कर देता हूँ, यानी इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह होगी, तो वो होगी के लैम्बडा बाई आर, ठीक है, के लैम्बडा बाई आर, इसकी रेडियस आर है, ठीक है, तो के लैम्बडा बाई आर, और यहाँ से इसकी भी आ जाएगी के लैम्बडा बाई आर, ठीक है। अब ये जो सेमी इनफाइनाइट वायर है, सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए हम दूसरा कलर चूज कर लेते हैं, इसको रेड कलर में ले लेते हैं, तो इसको रेड कलर से लाल डार्क सर्कल कर देते हैं। तो इसकी एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस तरफ आएगी और एक नीचे की तरफ आ जाएगी, तो ये आ जाएगा के लैम्बडा बाई आर, और साथ ही साथ यहाँ पे आ जाएगा के लैम्बडा बाई आर। अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज एक और वायर है इसकी ऊपर आएगी और साथ में इस तरफ आ जाएगी, है ना। तो ये एक बात ध्यान कर लें कि ये एक्स और वाई एक्सिस है, हमें इसको ऐसे ही वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो अब इसके लिए एक तीसरा कलर ले लेते हैं हम, कौन सा ले लें, ये वाला ले लेते हैं, डार्क ग्रीन, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो एक पीछे की तरफ आ जाएगी और एक ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो यहाँ पे अगेन एक और के लैम्बडा बाई आर आ जाएगा और ये पीछे वाला एक और के लैम्बडा बाई आर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम अगर इसको लिखें, इसको अगर हम एक पॉइंट पे ला के बनाने की कोशिश करें तो ये कैसे बनेगा, देखो ज़रा। अब मैं इसको फिर से लाता हूँ और इसको सिर्फ एक पॉइंट पे सारे की सारी फील्ड्स को, नेट फील्ड्स को लिखने की कोशिश करता हूँ। तो ये इस तरफ देखेंगे अगर, तो के लैम्बडा बाई आर, के लैम्बडा बाई आर, पर पीछे एक के लैम्बडा बाई आर, तो दो आगे के लैम्बडा बाई आर, एक पीछे, तो एक एक नेट नेट क्या आ जाएगा, के लैम्बडा बाई आर, एक ही बचेगा इधर आगे की तरफ। ऊपर की तरफ दो के लैम्बडा बाई आर, नीचे एक के लैम्बडा बाई आर, तो ऊपर की तरफ एक के लैम्बडा बाई आर आ जाएगा। इसका मतलब जो है आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वेक्टर फॉर्म के अंदर वो मिल जाएगी के लैम्बडा बाई आर, और साथ ही साथ आपके पास एक आई कैप आ जाएगा और एक जे कैप आ जाएगा, यानी इसको लिख दें आई कैप प्लस जे कैप, दिस इज लैम्बडा, ठीक है, दिस इज आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है ना। तो कुल मिला के मैं यही बता रहा हूँ कि मोटिव ये है, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, तो हो सकता है थोड़ी स्पीड के कारण चीज़ें जो हैं वो आपको ऐसे लग रही हों। फिर एक और क्वेश्चन दिख रहा है, देखो इस तरह से, अब इसमें दिख रहा है सेमी सर्कल, सेमी सर्कल दिख रहा है। अब फिर वो ये अलग अलग कलर के ले लेते हैं, इसको अपन ले लेते हैं वाइट कलर का, तो ये पॉजिटिव डेंसिटी का है, तो एक अभी दूर की तरफ आ जाएगा, एक नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आ जाएगा आपके पास के लैम्बडा बाई आर, ठीक है, और ये वाला भी आ जाएगा आपके पास के लैम्बडा बाई आर। और फिर ये वाला जो है इसको भी हम अगर देखें तो इसके लिए भी हम वाइट ही ले लेते हैं, सेमी इनफाइनाइट, तो अवे और डाउनवर्ड आएगा, सो एक के लैम्बडा बाई आर इधर आ जाएगा, ठीक है, और एक डाउनवर्ड एक और आ जाएगा। तो मैंने दो एरो बना दिए हैं, दो एरो बना दिए हैं ना, दो के लैम्बडा बाई आर है। और एक ये निगेटिव डेंसिटी वाला है, तो इसके लिए थोड़ा सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल निगेटिव डेंसिटी वाला है, तो इसके केस में क्या होगा, इसके केस में नीचे ही आएगा। और पर सेमी सर्कल है तो इसके फॉर्मूले में डाल के देखो, 2 के लैम्बडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2, अल्फा इज 180 डिग्री, तो साइन 180 बाई 2 दैट इज साइन 90 डिग्री, साइन 90 इज 1 दैट इज 2 के लैम्बडा बाई आर, सो इट इज 2 के लैम्बडा बाई आर। सो अगेन अब इसको आप जो है आराम से इसको यहाँ पूरा की पूरा जो है हिसाब किताब इसका करना है हमने। तो इधर के लैम्बडा बाई आर, इधर के लैम्बडा बाई आर, हॉरिजॉन्टल में सारा कट गया, तो अब जो बचा सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड बचा 2 और एक 3, यानी बचा 3 के लैम्बडा बाई आर। तो जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर होगा दैट इज -3 के लैम्बडा बाई आर एंड इट इज जे कैप। आई थिंक आपके पास इतने क्वेश्चंस मैं करा दिए हैं, अब तो शायद आपके दिमाग में ये क्लैरिटी ऑफ थॉट आ गया होगा कि इट इज़ वेरी 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 सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी इजी। एंड वन मोर थिंग, आप अगर इसको बहुत अच्छे से करते हैं सो यूल फाइंड इट वेरी इजी, और बस ट्राई करो, यू विल गेट द आंसर। अगेन क्वार्टर रिंग है, क्वार्टर रिंग के बाइसेक्टर के अलॉन्ग होगा, और बाइसेक्टर के दो कंपोनेंट, एक इधर आ जाएगा एक इधर आ जाएगा, तो के लैम्बडा बाई आर और के लैम्बडा बाई आर। पर ये के लैम्बडा अब 2 लैम्बडा है, अच्छा माइनस चार्ज था ना इसलिए मैंने टूवर्ड द रिंग बना दिया, और प्लस चार्ज होता तो अबे बना देता। तो अब इसके कंपोनेंट एक इधर आएगा एक ऊपर आएगा, तो ये कितना आ जाएगा के लैम्बडा बाई आर, पर वहाँ लैम्बडा 2 लैम्बडा है, तो ये कितना बन जाएगा 2 के लैम्बडा बाई आर, और ये वाला भी क्या बन जाएगा 2 के लैम्बडा बाई आर। सो आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दो, सो इट विल बी व्हाट 2 के लैम्बडा बाई आर, तो यहाँ आ जाएगा आई कैप और जे कैप, सो आ जाएगा प्लस आई कैप प्लस जे कैप। तो इस तरीके से देखेंगे आप तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, यानी कुल मिला के हमने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं आज की क्लास में। और इस चीज़ का भी आपको मैं एश्योरेंस देता हूँ कि जितने क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियोस में डील कर रहे हैं, एक्चुअली हमारा मोटिव सिर्फ नंबर ऑफ वीडियोस नहीं बनाना है, हमारा मोटिव ये है कि हम उस चैप्टर को, उस पर्टिकुलर पार्ट को इतना अच्छा आपको दे दें कि आपको वो चीज़ इतनी आसान लगने लगी कि आप वो कहीं भी कर सकें।
तो हमारा मोटिव बेसिकली वही है कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से दे देना है और सारे ही क्वेश्चन डिस्कस करें, अच्छे से डील करें और उसमें आपको काफ़ी कंफर्ट भी फील हो और आप काफ़ी कुछ सीख जाएं, है ना। तो अब यहाँ पे जो लास्ट के मेरे ख्याल से अब 3 क्वेश्चन मेरे पास बचे हैं, अब ये 3 क्वेश्चन है शायद लास्ट के, 1, 2 और 3, है ना। तो इन 3 क्वेश्चंस को डिस्कस हमें करना है ना। जिसमें से यहाँ देखेंगे अगर आप, तो मैंने पहले यहाँ होमवर्क लिख रखा है। यहाँ होमवर्क इसलिए लिख रखा है क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है जो ऑलरेडी मैंने अभी ABCD 4 पॉइंट वाला क्वेश्चन आपको दिया था। वो ABCD 4 पॉइंट वाला क्वेश्चन जो आपको दिया था, उस क्वेश्चन में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, तो उस चीज़ को ही हमें यहाँ पे लगाना है। तो एक सेकंड, यहाँ पे कुछ अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? तो एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ पे शायद हम लोग एक गड़बड़ कर, यहाँ पे असल में शायद मेरे ख्याल से कुछ मिस्टेक हुई है। ये वाला असल में ग्रीन हमने वाइट के ऊपर लिख दिया है। तो एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। यहाँ वाइट एक्चुअली एक इसका भी था नीचे और एक इसका भी था नीचे, तो यानी 2 थे और 2 डिस्क के थे। तो इसका मतलब जो डाउनवर्ड है ना, यहाँ पे आएगा 4, ठीक है। थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर ले, थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं। दिस विल नॉट बी 3, दिस विल बी 4। पर मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि शायद ये बच्चों ने देख लिया होगा और उन्हें खुद ये चीज़ रियलाइज़ हुई होगी, क्योंकि देखो ये क्या हो गया, ग्रीन हमने वाइट के ऊपर ही लिख दिया। तो 1 के लैम्बडा बाई आर और 2 के लैम्बडा बाई आर, इस तरह से अपन ने लिख दिया। मैं क्या करता हूँ, ये ग्रीन वाले का एक और लिख देता हूँ यहाँ पे, सॉरी, ये आ जाएगा आपका के लैम्बडा बाई आर। तो देखने वालों को अब दिक्कत नहीं होगी, अब दिख रहा होगा 1 के लैम्बडा बाई आर, 2 के लैम्बडा बाई आर, 3 और 4, तो 4 आ गए यहाँ डाउनवर्ड। ये करेक्शन हो गया, ठीक है। यहीं की हालांकि ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स हो सकती हैं, पर देखो मैं एक बात बताता हूँ, जो आप लोग देख रहे हैं ना वीडियोस, उनको ये बात समझ में भी आ जाती होगी देखते देखते, अरे वहाँ पे तो एक और था। जो ऐसा मन लगा के करता है ना, उसको आ जाता है। समटाइम्स हम लोगों से ऐसा ह्यूमन एरर हो सकता है, क्योंकि इतने सारे चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। कभी कभी कुछ चीज़ें बताते कुछ गड़बड़ हो सकती है, बट इट्स ओके, होगी ही। मैं ये कह रहा हूँ किसी के भी पास, किसी के भी वीडियो में ये गड़बड़ मिलेगी आपको, होगी ही, क्योंकि देखो वी ऑल आर ह्यूमंस, हम कोई। और एक और सबसे बड़ी बात है, आप जितने भी FIM एडवेंचर्स के वीडियो देख रहे हैं, ये सब कुछ अनएडिटेड वीडियो है। ये सिंगल गो में बनाए जाते हैं, एक ही स्ट्रोक में बनाते हैं हम लोग। इसमें हम ऐसा नहीं है कि कुछ पार्ट्स बनाते हैं, फिर उसके बाद एक एक क्वेश्चन कराते हैं, फिर उसके बाद ऐसा करते हैं वैसा। एक्चुअली इतना समय ही नहीं होता कि हम लोग इतना सारा एडिटिंग करवा सकें। तो इसलिए ऑन द गो हम ये जो वीडियो आपको 54 या 50 मिनट्स का या 50 मिनट 40 मिनट का वीडियो दे रहे हैं, ये 40 मिनट का वीडियो 40 ही मिनट में बना हुआ है। हमने उसके ऊपर 40 के बाद 41वां मिनट भी स्पेंड नहीं किया है। तो इट हैपन्स समटाइम एंड इट्स ओके, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द गेम। सो यहाँ आते हैं, ये 4th नंबर का क्वेश्चन मैंने पहले ही होमवर्क लिख रखा है। होमवर्क इसलिए लिख रहा है क्योंकि देखो, इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर इज प्लेस्ड अलोंग Z एक्सिस। तो आप अगर देखेंगे तो ऐसा एक Z एक्सिस पे एक इनफाइनाइट वायर है विद अ चार्ज डेंसिटी, यहाँ लैम्बडा दिया हुआ है आपको 1 माइक्रो कूलम पर मीटर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट 683। तो ये अगेन देखो, ये Z एक्सिस है, यहाँ पे कुछ इसका X एक्सिस है, यहाँ पे कुछ इसका Y एक्सिस है। थोड़ा थोड़ा आपको याद आ रहा होगा कि अभी जैसे हम लोगों ने, पता है क्या, एक क्वेश्चन किया था जहाँ यहाँ पे एक C पॉइंट था और यहाँ 3, यानी अब ये जो पॉइंट है ये कहीं यहाँ पे है। ये 6.8.3 वाला पॉइंट कुछ ऊपर होगा। तो ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन में, इसी वीडियो में जो पिछला क्वेश्चन था एक थोड़ी समय पहले, ABCD 4 पॉइंट वाला क्वेश्चन था, उसी के D पॉइंट जैसा ही क्वेश्चन है ये भी। मैं इस क्वेश्चन को नहीं कराऊंगा, उस क्वेश्चन को रेफर करो, आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा। और एक और चीज आपको समझ जाएगी कि जब भी हम ऐसे किसी पॉइंट पे, इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो उस पे D कोऑर्डिनेट का कोई मतलब नहीं होता, सॉरी Z कोऑर्डिनेट का कोई भी मतलब नहीं होता। जो भी वेक्टर डिफाइन होता है वो X और Y से ही होता है। यानी आपको अगर मैं ऐसा ही आंसर बता दूं तो आपको पता चल जाएगा 2 के लैम्बडा बाई आर आ जाएगा 6 और 8 का, 6 का आ जाएगा 36, 8 का आ जाएगा 64, 100 का रूट करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 2 के लैम्बडा बाई 10 और 6 i कैप प्लस 8 j कैप, दिस इज द आंसर। दिस इज द आंसर। मैंने ओरली बता दिया, अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आया तो आप आंसर ओरली निकाल सकते हैं। इसलिए भी इसको होमवर्क दिया हुआ है, आंसर भी मैंने बता दिया है, बस निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको भी काफी अच्छा फीलिंग आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये जो लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन को भी हम होमवर्क करेंगे, ठीक है। पर
इसके बाद का जो वीडियो नंबर 14 आएगा उसमें आते ही पहले इसको डिस्कस करूंगा। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सोच के आना, अच्छे से देख के आना, देख के सोच के आओगे तो फिर तुम्हें उसको समझने में भी मजा आएगा। अब मैं वापस इस पे आ जाता हूँ। इसमें कह रहे हैं फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर ए बी ड्यू टू द इनफाइनाइट लाइन चार्ज। अब ये वायर ए बी पे फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकालने के लिए क्या चाहिए भाई, आपको फोर्स निकालना है तो फोर्स इज इक्वल टू होता है किसी चार्ज पे फोर्स होता है Q इंटू ई। इस इनफाइनाइट वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो यहाँ एक डिफरेंशियल एलिमेंट अज्यूम कर लो। ये डिफरेंशियल एलिमेंट अज्यूम, क्योंकि देखो एक साथ तुम डायरेक्ट तो पूरे पे फोर्स नहीं लिख सकते, तो एक डिफरेंशियल एलिमेंट ले लो, उसका नाम रख दो डी क्यू, उसके ऊपर चार्ज रख दो डी क्यू, उसकी डिस्टेंस ले लो x और उसकी लेंथ ले लो डी एक्स। सो जो डी क्यू आ जाएगा वो आ जाएगा इसका लैम्बडा 1 इंटू डी एक्स। तो ये आपको डी क्यू मिल गया। अगर डी क्यू मिल गया तो आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हो। इस वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख दोगे, तो इट विल बी के इनफाइनाइट है तो 2k लैम्बडा 2 बाई एक्स। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द चार्ज, पुट दिस डी क्यू, पुट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा देखते हैं, क्या होगा देखते हैं, लेट्स सी। सो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, चलो निकालते हैं। अब विजिबल नहीं होगा शायद, तो ठीक है, अभी तो विजिबल होगा मेरे ख्याल से, विजिबल है। तो अभी अपन फटाफट से इसको लिखते हैं। सो दिस फोर्स, ये फोर्स जो आ जाएगा ये डी एफ फोर्स आ जाएगा, छोटे से एलिमेंट पे है तो डी एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, यानी डी क्यू इंटू ई, डी क्यू इंटू ई। डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी लैम्बडा, लैम्बडा कौन सा वाला था, ये लैम्बडा 1 था, तो लैम्बडा 1 इंटू डी एक्स इंटू ई, यानी आ जाएगा 2k लैम्बडा 2 बाई एक्स। ठीक है, अब हमारे पास जो आ गया डी एफ, इस डी एफ के साथ अगर हम देखें तो डी एफ की वैल्यू को थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं। तो इट विल बी 2k लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 डी एक्स बाई एक्स इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सो इंटीग्रेट अब कहाँ से कहाँ करोगे भाई, चार्ज पहला यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी L से लेके 12। सो इंटीग्रेशन की लिमिट लगा दो L से 12। सो यहाँ अब इसको हम अगर देखें, सो इसको इंटीग्रेट करने के बाद क्या बनेगा, तो ये बनेगा f इज इक्वल्स टू 2k लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 और ln ऑफ x। ln ऑफ x के अंदर अब वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी हमें L से लेके 12। सो यहाँ पे जो फोर्स बनेगा इट विल बी 2k लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 ln ऑफ हायर यानी 2L माइनस लोअर यानी 2L, और वो लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो तो ln ऑफ 12 माइनस ln ऑफ L इज ln ऑफ 12 बाई L, तो इट इज कैंसल्ड। सो फाइनली फोर्स इज इक्वल्स टू 2k लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 ln ऑफ 2। दिस इज द फोर्स ऑन द वायर। ठीक है, सो अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, नॉट अ सिंपल क्वेश्चन बट यू कैन सॉल्व इट बाय दिस वे, और सिंपल चीज़ है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं। अब यहाँ वाला जो एक क्वेश्चन है नेक्स्ट वाले वीडियो में आते ही डिस्कस करूँगा, और ये क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। हम लोग शॉर्टली एक लिंक आपको देंगे जिसमें अब इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको देने वाले हैं, आपको होमवर्क देने वाले हैं इसके साथ साथ। तो आप अगर वो क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं तो आपको सॉल्व करने के बाद जो डाउट्स आएंगे वो डाउट्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इवन आपको मैं ये भी चीज़ कह सकता हूँ कि जैसे जो हमारे ये YouTube वीडियोस देखते हैं तो हम वो पूरा YouTube वीडियोस जो है वो आपको पूरे सीक्वेंस में दे रहे हैं, और हम आपको, अगर आप बहुत ईमानदारी से सॉल्व करते हैं तो हम आपको लाइव डिस्कशन क्लासेस में लिंक भी कर सकते हैं, तो आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। यानी ऑलमोस्ट आपका जेई और नीट का केमिस्ट्री और फिज़िक्स का पूरा की पूरा सिलेबस आप विदाउट एनी कॉस्ट आप पूरा की पूरा यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को अप्रिशिएट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, स्प्रेड करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे एफर्ट्स वर्थ करते हैं तो यू शुड स्प्रेड दिस थिंग। ओके, सो फॉर नाउ विल स्टॉप एंड थैंक यू।